अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का दिन मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ही बड़ा अफसोसनाक दिन है। और उसकी वजह यह है कि शायद अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हालात ऐसे बनते नज़र आ रहे हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती नज़र आ रही है। और जल्द या बदेर ये हालात ऐसे बनेंगे क्योंकि आलम कुफ्र का आलम इस्लाम के साथ मुकाबला भी होगा। और ये चीज़ें जो सारा एक सिनेरियो बनता जा रहा है, ये अहादीस की रोशनी में सारा हम मुसलमान अगर हमारी रिसर्च और हम इन चीज़ों के हवाले से जानते हों तो ऐसा ही होना है जो होता जा रहा है। और आजकल के दिन जो है पाकिस्तान के लिए स्पेशली बड़े इम्पोर्टेंट थे। उसमें दो तरह से, नंबर एक के फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू टेक any kind of decision that belongs to our dignity and our self respect like that। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है कोई फ़ैसला लेने जा रहा है और हम दुनिया के किसी एक प्रॉपर ब्लॉक के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। वरना हमारी मिसाल वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का उस जैसी थी कि हम ना अमेरिकन ब्लॉक में थे, ना रशियन ब्लॉक में थे, ना चाइनीज़ ब्लॉक में थे, हम दरमियान में उलझे हुए थे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ख़ारजा पॉलिसी के सबब जो है पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक में जाता नज़र आ रहा है। और उसी का एक पेश खैमा था प्राइम मिनिस्टर साहब का जो अभी का विज़िट है, जो रशिया कल इमरान खान साहब गए हैं। लेकिन इसको हालात की सतम ज़रीफ़ी कहें या इसको आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मोहरे कहें कि जैसे ही वहाँ पर इमरान खान साहब पहुँचे हैं तो यूक्रेन के साथ रशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो गया और वो लड़ाई जो है वो दोबारा से एक जंग की सूरत इख्तियार कर गई। और आज अभी तक की इतलात के मुताबिक कुछ दोस्त पूछ रहे थे क्या हालात हैं, तो उसमें मैं बताता चलूँ कि इन करंट सिनेरियो जो बन रहा है इसको हम डिस्कस करें तो उसमें कुछ हालात पाकिस्तान के लिए तो ये बुरी खबर ही है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है पहले ही बड़ी ख़राब है। और ऊपर से जैसे ही ये यूक्रेन और रशिया की वॉर जंग शुरू हुई है तो इंटरनेशनल मार्केट कोलैप्स कर रही हैं। जो आप कह रहे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दुनिया भर की, वहाँ पर जो है कोलैप्सेस हो रहे हैं। रशिया की स्टॉक मार्केट जो है वो 45% जो है वो डाउनफॉल कर चुकी है। और इसी तरह दीगर दुनिया की मार्केट्स जो है वो भी इसी तरह। और $100 पर बैरल के हिसाब से ख़ाम तेल जो है उसकी प्राइस जो इंक्रीज़ हो चुकी है आज की डेट में। तो इससे अब महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान और सुनामी जो है वो डेफिनेटली आने वाला है और इससे पूरी दुनिया जो है मुतासर होगी। और जैसे कि पीछे कोविड-19 में पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट हुई, तो आज ये जो अभी सिनेरियो बना है इसके अंदर गोल्ड और तेल जो है इसकी प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट होगी। और हमारे लिए ख़बर इसलिए ज़्यादा परेशान कुन है कि हम पहले ये गरीब मुल्क हैं और हम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और हमारे लोग पहले ही महंगाई को रोना रोते नज़र आते हैं। और उसके ऊपर उसकी वजूहात तो कई हैं, लेकिन हमारे लोग शायद इसको सुनना नहीं चाहते, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हमारे तमाम इदारे जो हैं वो माफियाज़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और हालात की स्तमज़रीफ़ी देखें कि चीनी चोर, आटा चोर, गंदम चोर, चावल चोर, लाइक दैट जितने भी स्लोगन्स थे, जितने भी नारे थे, वो जिन जिन लोगों ने लगाए हैं वो लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नज़र आते हैं। चंद दिन पहले हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, जिनके बारे में कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में हमारे लोग कहते हैं कि बड़ा काम करते थे, बुज़दार साहब से अच्छा काम करते थे, चंद दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो जहांगीर तरीन साहब हैं इसकी वजह से पीटीआई को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि पीटीआई वाले जो हैं इन्होंने चीनी स्टोर किया, जबकि इसकी हकीकत कुछ ऐसी थी कि नून लीग वालों की जितनी मिल्स थी वहाँ पर ज़्यादा स्टोर की गई थी। और जहांगीर तरीन खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत थे क्योंकि पीटीआई के मेंबर थे। लेकिन अभी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हवा बनती नज़र आ रही है, तो शहबाज शरीफ साहब जो जहांगीर तरीन साहब के पास चले गए हैं। तो आजकल जो हैं जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो नून लीग वालों की नज़र में या पीडीएम की नज़र में या अपोजिशन की नज़र में हाजी जहांगीर तरीन खान साहब बन चुके हैं। तो ये मेरे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ यही देखते हैं कि करंट सिनेरियो क्या है और कैसे हो रहा है, और उनको जो मीडिया के अंदर लॉलीपॉप दिया जाता है, मीडिया के लॉलीपॉप को देख के वो इसी तरह चलते जाते हैं। तो हाजी जहांगीर तरीन साहब से अभी मेरे ख्याल से हाजी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो चुकी है, तो अब वो दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने जा रहे हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं।
और ऑडियंस के लिए इसमें बड़ी हैरान कौन सी बात मैं बोलता जाऊँ कि ऑडियंस जो है मेरी उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, पिछले 4 साल का जो ड्यूरेशन है, दौरानिया है, इस दौरान में आप हमारे मीडिया को और हमारे इदारों को उठाकर देख लें उनके अंदर, और हमारी अपोजिशन का जो रवैया है, हमारी जो पीडीएम है, इनका जो रवैया उसको उठा कर देख लें, कभी भी अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात करते नज़र नहीं आते। अपनी करप्शन, अपने केसेस, पानामा लीक्स से लेकर आज तक जो इन्होंने इनके मसाइल थे उनके ऊपर बात करते नज़र, उसी वजह से एहतजाज करना, असम्बलियों को बाइकआउट करना, असम्बलियों के तहलील करवाना, नए इलेक्शंस के लिए सेटअप तरतीब देना, हालात बनाना, ये करते नज़र आते हैं। अवाम के हवाले से कभी इन्होंने बात ही नहीं की। मरियम साहिबा जो है कभी उकतरी ख़त के हवाले से रोती नज़र आती हैं, कभी वाले साहब की बीमारी के हवाले से रोती नज़र आती हैं, और बीमारी के हवाले से भी मेरे ख्याल से मैं सोचने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब आज तक इन्होंने 70 सालों में 80 सालों में किया क्या है? अगर इनको अपनी बीमारी के इलाज के लिए भी बाहर के ममालिक पे इन्हिसार करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो अगर ये हमारी एलीट क्लास का यहाँ पर इलाज मुमकिन नहीं है, तो फिर हम क्या जानवरों के अंदर शुमार होते हैं, लाइक एनिमल्स, कि हमारा इलाज फिर यहीं पे होना है लेकिन इनका यहाँ पर नहीं हो सकता। ये कोई एलियंस है या दूसरी मखलूक से ताल्लुक़ रखते हैं। दुख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी आवाम जो उनको इस हवाले से सोचना चाहिए। और एक दोस्त चंद दिन पहले वो कहते हैं जी मैं समझता हूँ कि इमरान खान नालायक है, नाअहल है, वो काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हुआ कि इमरान खान की रिप्लेसमेंट के तौर पे मैं इन चोरों को कंसीड कर लूँ और इनको मैं नेक्स्ट वोट करूँ। तो ये अगर हमारी आवाम के अंदर ये शऊर आ रहा है, इमरान खान ठीक है या गलत है, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये लोग तो रिकमेंडेड चोर और गलत हैं, इनके हवाले से भी हमें सोचना चाहिए। और हाजी जहांगीर तरीन साहब आजकल इनके फेवरेट हैं, तो उस हवाले से आवाम को भी देखना चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब ने अगर चीनी चोरी की तो इमरान खान के साथ जब तक बैठे थे तब तक जो वो गालियों के हकदार थे, लेकिन इनके कैंप में आ चुके हैं, इनके ब्लॉक में आ चुके हैं, तो अब वो गलत नहीं, अब वो ठीक हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसके हवाले से ज़रूर आप भी सोचें, देखें और कमेंट्स भी करें, और मुझे भी मेरी भी सलाह करें। बाज़ दोस्त कहते हैं कि आप अक्सर व बेहतर जो है अपोजिशन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो मैं तो इसलिए अपोजिशन के ख़िलाफ़ बोलता हूँ कि अपोजिशन का रवैया जो है वो सेल्फ डिफेंस में जाते हैं। कभी तक उन्होंने अवामी इशूज़ के ऊपर तो बात ही नहीं की, महंगाई के हवाले से बात करना, उसका सल्यूशन देना, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं है। लेकिन नाज़रीन आपको बताता जाऊँ कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है ये पूरी दुनिया को इफेक्ट करती नज़र आ रही है, और इसके अंदर अगर नेटो फोर्सेस या यूरोपीय यूनियन ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की तो शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर तब्दील हो जाए। जबकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि अगर हमारे इस वॉर के अंदर किसी बंदे ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो टांग काट दी जाएगी। तो वो इस हवाले से उनका अग्रेशन जो ये शो करता है कि अभी वो रेडी हैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए अभी यूक्रेन के मामले में। और यूक्रेन का जो इशू है उसका पस मंज़र जो है वो पूरी दुनिया को पता है कि यूक्रेन और इनके मामलात बड़े तलख हैं, काफ़ी अरसे थे, और अमेरिकन जो हैं और स्पेशली ये नेटो फोर्सेस जो हैं उनके लिए दुनिया पूरी जो है उसको कह लें एक प्रैक्टिस हॉल है, जहाँ पर दिल करता है तो वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पिछले तकरीबन 2 दिहाइयों से आप जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं दुनिया के अंदर, वॉर्स लड़ी जा रही हैं, उनको आप उठा के देखिएगा, उनकी हिस्ट्री चेक करके देखिएगा, ये यूरोपीय यूनियन वाले और नेटो फोर्सेस वाले जो हैं ये किसी भी जंग को इन्होंने अपने मुल्क के अंदर नहीं लड़ा, दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर ये प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ के लोगों को मारते हैं। चाहे इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान के एरियाज़ हों, फ़लस्तीन हो, जहाँ कहीं भी जंग हो रही है। तो अभी ये यूक्रेन जो है चंद दिन पहले उनके प्रेसिडेंट ने कोशिश की थी कि यह जंग ना हो, तो लेकिन उन्होंने ये यूरोपीय यूनियन के लोगों ने उनको भड़का के तो इस पर एग्री कर लिया, मादा कर लिया कि जंग लड़नी है। तो ये अब जो एक प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, जंग की एक रिहर्सल हो रही है, या जंग लड़ी जा रही है या तख्ता मशक बनाया जा चुका है, वो यूक्रेन है। और उसके अंदर जो बहुत बड़ी पावर्स हैं दुनिया की, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रशिया। और रशिया के ब्लॉक के अंदर अब इस बात को थोड़े दिनों तक दुनिया मान जाएगी कि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पाकिस्तान एक अलग ब्लॉक में जाता नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान शायद रशिया के ब्लॉक में शामिल हो चुका है, और चाइना भी रशिया के ब्लॉक में शामिल हो चुका है। उसके अलावा वस्त एशियाई रियासतें जो हैं बहुत सी, वो भी इस ब्लॉक में शामिल हो चुकी हैं। चंद दिन पहले जब स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा इवेंट चाइना में हुआ था, तो उस वक्त भी बहुत से रहनुमाओं को अमेरिका ने अपने सोर्सेज यूज़ करते हुए मना करने की कोशिश की थी कि वो इसके अंदर शामिल ना, तो उन्होंने सफारती बॉयकॉट किया था। लेकिन उस वक्त चाइना ने बहुत से रहनुमाओं को बुलाया, तो पाकिस्तान ने वहाँ पर शिरकत की, और दीगर भी कई ममालिक के जो सरबराहान थे, सुदूर थे, वो वहाँ पर गए। तो ये डेफिनेट सी बात है, एक ब्लॉक बनता नज़र आ रहा है, और इस ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। और साथ में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है
कि हमारे मुल्क के दानिश्वर हमारा और मीडिया हमारा जो उसके हवाले से, तो अल्लाह ही माफ़ करे, उसका रवैया जो है सारी दुनिया जानती है कि हमारा मीडिया क्या कर रहा है। तो हमारे मीडिया के अंदर चंद जो अरस्तु बैठे हुए हैं, उनके अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कितने लोग वहाँ पर बैठे हैं, तो वो लोग अब ये जो जंग है कि इसको किसी तरह भी इमरान खान साहब पे डाल दिया जाए कि इमरान खान साहब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने मशवरा दिया तो उनके जाने से ये जंग शुरू होगी। हालांकि हमारा आज तक पाकिस्तान का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई किरदार नहीं रहा। हम इंटरनल पॉलिटिक्स से ही हमें कभी फुर्सत नहीं मिली। हमारा भुट्टो आज तक ज़िंदा है, वो ही नहीं मर पाया, तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारा कोई अमल दखल नहीं था। अभी इमरान खान साहब की जो खारजा पॉलिसी है उसकी वजह से हम इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमें जाना जाता है, माना जाता है, नाम लिया जाता है। तो ये जो जंग है इसके अंदर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। रशिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी का मालिक मुल्क और एक बहुत बड़ी पावर, एक्स वर्ल्ड सुपर पावर रही है, तो उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये कहा जाए कि इमरान खान की वजह से हो रहा है या पाकिस्तान इसमें हिस्सा ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने अपने कल के इंटरव्यू में, परसों के इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर बरमला कहा है कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। बाकी दुआ है कि ये जो जंग की कैफियत है ये जल्द ख़त्म हो, पूरी दुनिया इसकी लपेट में ना आए। अगर खुदा न खास्ता पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई तो हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे, शायद कि दुनिया के ऊपर जीना महाल हो जाए। अब तक के लिए इतना कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।